बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। सेक्शन 489F पीपीसी डिसऑनर्ड चेक के बारे में सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसकी आने वाले दिनों में दूरदर्श नताइज मुरतब होंगे। इंतहाई अहम फैसला है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बुनियादी पैरामीटर्स तय कर दिए हैं जिनके ऊपर अब आने वाले दिनों में जो जमानत है उसका तरीकाकार को फॉर एवर तय कर दिया गया है या एक बार फिर उनका इयादा किया गया है, रिटरेट किया गया है बहुत से पॉइंट्स को और बहुत सी मुख्तलिफ जजमेंट्स का रेफरेंस देके एक बार फिर ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जमानत का तरीकाकार इस ऑफेंस में क्या होगा, कोर्ट्स को कौन सी ऐसी बातें जिनको मद्देनजर रखना होगा, इसके ऊपर तफसीली बात होगी। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर किस्म की लीगल एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मेरा ये जो मौजूदा चैनल है इसका नाम मैंने तब्दील कर दिया है। अब इसका नाम कानून की नगरी है। आपको लॉ के बारे में जितनी भी लीगल इश्यूज के बारे में जितनी भी वीडियोस होंगी वो इसी चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड हुआ करेंगी। हर किस्म की इंफॉर्मेशन, हर किस्म की अपडेट कानून के बारे में आपको इसी चैनल पे मिलेगी। जबकि जो मेरा दूसरा चैनल है सरदार इरशाद ऑफिशियल के नाम से है, उस पे सोशल और एंटरटेनमेंट और दूसरे टॉपिक्स के से रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड होती हैं। इस वक्त भी मौजूद हैं और आइंदा भी इस पे आपको वीडियोस मिलेंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। इसकी चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी उस दूसरे चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल का लिंक मौजूद है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप उस चैनल को जाके उसको भी सब्सक्राइब करें, उस पर बहुत काम की वीडियोस आपको मिलेंगी। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। इस केस की डिटेल ये है कि ये एक इस्लामाबाद में FIR नंबर 201/23 ऑफेंस अंडर सेक्शन 489F पीपीसी, ये इस्लामाबाद में ये FIR दर्ज हुई चेक डिसऑनर की और बंदा अरेस्ट हो गया। उसके बाद इसकी जब बेल पिटीशन पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल हुई वो लोअर कोर्ट से डिसमिस हुई, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, वहां से भी डिसमिस हुई। उसके बाद ये क्रिमिनल पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई। इस पे इसका नंबर है क्रिमिनल पिटीशन नंबर 960/2025। इसका टाइटल है अकील अहमद खान वर्सेस द स्टेट और इस बेंच को हेड किया हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अतर मिनिल्ला ने और उनके साथ हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी उनके साथ शामिल थे। इस बेंच ने इसकी हियरिंग की 12/8/2025 को और हियरिंग के बाद पॉइंट्स इसके अंदर जो कोर्ट ने होल्ड किए ब्रीफली बता देता हूं उसके ऊपर। उसमें नंबर 1 उन्होंने ये डिक्लेयर किया, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 489F PPC इज एडमिटेडली of the category which falls within the non-prohibitory clause of section 497 CRPC। section 497 CRPC जो कि बेल को डील करता है, बेल के बारे में है, बेल गारंटी का सेक्शन है, उसकी नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में ये फॉल करता है क्योंकि इसकी जो ऑफेंस की सेंटेंस है वो 3 साल तक है। नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, नंबर 1। और दूसरी बात कोर्ट ने डिक्लेयर इसकी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इसी में पॉइंट में कोर्ट ने कोई 4-5 सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस केस लॉज है उनका रेफरेंस देके इसको बताया। कोर्ट ने डिक्लेयर किया, दिस कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट व्हाइल कंसीडरिंग द ग्रांट ऑफ बेल वेयर ऑफेंसेस फॉल विद इन द नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज द ग्रांटिंग ऑफ बेल हैज टू बी कंसीडर्ड फेवरेबली एज अ रूल बट मे बी डिक्लाइंड इन एक्सेप्शनल केसेस। कि जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में जितने भी ऑफेंस फॉल करते हैं उनमें बेल ग्रांट करना जो है ये मुल्ज़म का एक राइट है, ऐसे रूल उसे जो है वो कंसिडर किया जाएगा और इसको अगर डिक्लाइन किया जाता है तो वो एक्सेप्शन होगी, वो एक्सेप्शनल केस होगा, उसमें रिफ्यूजल एक्सेप्शनल है। और उसके भी आगे कोर्ट ने बताया कि वो एक्सेप्शन से मुराद क्या है, उससे क्या मीनिंग है, वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कोर्ट ने बता दिया। फर्दर कोर्ट ने कहा, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी and exceptional cases inter alia includes likelihood of abscondence of the accused, number 1, number 2, apprehension of the accused, tampering with the prosecution evidence, and number 3, the danger of the offense being repeated। के 3 चीजें कोर्ट ने बताई कि वो इससे एक्सेप्शन भी बता देगा। नंबर 1 पहली एक्सेप्शन क्या है, जो मुल्ज़म है उसके फरार होने का खदशा है, अमकान है कि वो भाग जाएगा बेल के बाद, इसलिए ये एक एक्सेप्शन हो सकती है। दूसरा कि वो जो प्रोसिक्यूशन के जो मुल्ज़म है प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग कर सकता है, एविडेंस के ऊपर असर, विटनेसेस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, रिकॉर्ड में टेम्परिंग कर सकता है, ये उसका है। और तीसरी एक्सेप्शन ये है कि उसका उसी जुर्म को दोबारा
रिपीट करने का खदशा मौजूद हो। ये तीन जो है उसकी बेसिक चीजें बताई, कंडीशंस बताई। अगर ये होंगी तो ये एक्सेप्शन में कंसिडर होंगी। बाकी भी और भी हो सकती हैं, इंटर एलिया का वर्ड इसीलिए यूज किया दूसरी चीजों के साथ, लेकिन मेन ये तीन चीजें हैं। अगर ये तीन कंडीशंस या एप्रीहेंशन मौजूद होंगी तो फिर बेल डिक्लाइन की जा सकती है। अदरवाइज बेल देना एक राइट है मुल्ज़म का, उसको दिया जाना चाहिए। ये रूल है कि एज ए रूल उसको बेल दी जाए। फर्दर कोर्ट ने, और इसी में कोर्ट ने प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स उनका रेफरेंस दिया जिसमें ये बात होल्ड की गई है, ये वाली पर जो मैंने बयान किया है, और वो जजमेंट्स हैं 2009 SCMR 1488, 2002 SCMR 1797 और एक बहुत ही मशहूर केस है तारक बशीर केस जो है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34। ये बहुत ही मशहूर केस है, बेल के हवाले से बहुत को कोट किया जाता है। बेसिक पैरामीटर्स यही बारे इसमें तय किए गए हैं। इसके अलावा एक और जजमेंट का रेफरेंस दिया 2011 SCMR 1708। इन जजमेंट्स का रेफरेंस देके कोर्ट ने बताया कि ये इनमें ये रूल तय कर दिए गए हैं असूल, और ये बार बार ये बात है कि ये लिहाजा इसी के ऊपर अमल किया जाना चाहिए। फर्दर कोर्ट ने बताया, हाँ अगली बात, डिसऑनर चेक में होता क्या है कि अमाउंट बड़ी है तो ये एक इशू बन जाता है कि क्योंकि अमाउंट बहुत से ज्यादा बड़ी अमाउंट का चेक डिसऑनर हो गया है तो लिहाजा अब इसके ऊपर बेल का इशू बन जाता है। तो इसको भी कोर्ट ने तय कर दिया इस जजमेंट के अंदर। उसमें कोर्ट ने होल्ड किया, द क्वांटम ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन अ केस रजिस्टर्ड अंडर 489F कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। यानी कि ये जनरल रूल की एक्सेप्शन, उसमें ये बात नहीं आती कि उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, ये कोई एक्सेप्शन में चीज फॉल नहीं करेगी। वो जो रूल है कि ऐसे रूल बेल दी जाएगी उसको ये चीज अफेक्ट नहीं करेगी। उसका सेपरेट उसको भी आगे जो है ना कोर्ट ने वजाहत कर दी उस चीज की भी, और वो वजाहत क्या है वो बता दिया फर्दर। द ऑफेंस अंडर सेक्शन 489 FPPC इज नॉट a provision which is intended by the legislature to be used for the recovery of alleged amount। कि ये जो ऑफेंस है 489F का ये क्लॉज, ये जो प्रोविजन, ये इसलिए नहीं लेजिस्लेचर ने, कानून साज अदारे ने ये इसलिए नहीं जो है पार्लियामेंट बनाई कि इसको यूज किया जाए एज ए टूल रिकवरी के लिए। रिकवरी का प्रोसीजर अलग है, उसके भी आगे कोर्ट ने बताया वो रिकवरी का प्रोसीजर क्या है, उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ये तो सिर्फ ऑफेंस से रिलेटेड है कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है, देखना यह है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर कमिट हुआ है तो उसकी जो है पनिशमेंट इतनी होगी। इसका इससे ताल्लुक है, रिकवरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगली बात कोर्ट ने फिर फर्दर इसमें होल्ड की, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर मेंट टू डिटरमिन द गिल्ट एंड देन टू सेंटेंस द अक्यूज्ड। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पर्पस ये है कि पहले गिल्ट को जो है उसके गुनाहगार होने को, उसके इन्वॉल्व होने को तय किया जाए और उसके बाद उसको सजा दी जाए। सिंपल सी बात है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि रिकवरी है या नहीं है उसका क्या। आगे फर्दर कोर्ट ने बताया, द लेजिस्लेचर हैज सेट आउट द फ्रेमवर्क for recovery of the alleged amount in case of a dishonored check under order 37 CPC। order 37 CPC का दावा जो किया जाए वो उसके लिए एक फ्रेमवर्क कोर्ट ने, कानून ने ऑलरेडी दे दिया हुआ है लेजिस्लेचर ने, तो लिहाजा इसको एज ए टूल यूज नहीं किया जा सकता, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इन ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट ने जो है वो बेल अलाउ कर दी, ये बेल पिटीशन जो है ये अलाउ कर दी और ये डिक्लेयर किया कि पैरामीटर्स ये होंगे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बहुत से केस लॉज में इसको रिपीटेडली ये डिक्लेयर किया है कि वो ऐसे ऑफेंसेस जो कि नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं उनमें बेल जो ग्रांट करना है वो एज अ रूल होगा, और इसकी जो रिफ्यूजल है वो एक्सेप्शन होगी, और एक्सेप्शन बताना पड़ेगी क्यों इसको जो है रिफ्यूज किया जा रहा है, बेल पिटीशन को बेल क्यों नहीं ग्रांट की जा रही, और उसमें ये कुछ उन्होंने बता भी दी उसके रीजन। तो इस हवाले से इंतहाई अहम जजमेंट है जिसका आने वाले दिन में बहुत से दूर नताइज मुरतब होंगे, और जो लोअर कोर्ट्स में जो फैसले पेंडिंग है बेल पिटीशन की उनके ऊपर भी जाहिर है वो भी इसी रोशनी में अब फैसले होंगे। और बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है पिछले कुछ अर्सा से सुप्रीम कोर्ट को अगर देखा जाए तो फैसलों में बार बार मुख्तलिफ जो बेल पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे स्ट्रेस दे रही है कि ऐसे जितने भी ऑफेंस हैं जो कि नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं उसमें बेल जो है वो देनी चाहिए। बेल रिफ्यूजल अगर है तो वो एक्सेप्शनल केसेस में है, और एक्सेप्शनल जो है वो केसेस को रीजन भी वो कोर्ट को वाजे करनी चाहिए कि क्यों बेल रिफ्यूज की गई, और उसमें कुछ जो है जो मैंने बता भी दिया। लिहाजा इस हवाले से ये इस वक्त लेटेस्ट जजमेंट है 489F के हवाले से, डिसऑनर्ड चेक के हवाले से, और यकीनन इसके जो है मुस्बत असरात जो है वो होंगे, और ऐसे जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं चाहूंगा इस फैसले के ऊपर भी आप कमेंट्स करना चाहें तो जरूर कमेंट करें कि आपके ख्याल में ये फैसला कैसा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम।